हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने सारी स्ट्रेटजी सीख ली और सारी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके भी देख लिया है और मार्केट में तब भी आप पैसा अगर नहीं बना पा रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में परफेक्ट एंट्री कैसे करना है और परफेक्ट एग्जिट कैसे करना है। क्योंकि हमने आज तक दुनिया भर की तमाम EMA सीख लिया, बॉलिंजर बैंड सीख लिया, MACD सीख लिया, बहुत सारी स्ट्रेटजी हमने सीख ली, ठीक है, फिर भी हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी हम लॉस में हैं। तो उसका रीज़न क्या होने वाला है और मार्केट में हमको परफेक्ट एंट्री सेटअप क्या होता है, कहाँ पर हमको परफेक्ट एंट्री मिल सकती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो में। अगर आपका लॉस है, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप वो सारी चीज़ें सीखोगे जो आज तक किसी ने आपको इस पूरे यूट्यूब में आपको नहीं बताया होगा। तो बने रहें वीडियो में। मैं आपको ज़रूर एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। उसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें करनी है कि एक, आपको अपने रूल्स बनाने हैं, जो उस रूल में आपको टिके रहना है। वो रूल आपको किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करने हैं। वो क्या रूल्स हैं और एंट्री सेटअप क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो में। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, आपको स्ट्रेटजी पसंद आती है, तरीका पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टाइम फ्रेम के 15 मिनट कर लेना है। जो भी आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, चाहे क्रिप्टो हो, तो उसमें आपको सबसे पहले 15, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट पे हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। चाहे वो हमको कल के मार्केट से मिले, इन द सेंस कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कल का मार्केट ये बना हुआ है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है इसमें कि हमको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये जैसे हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है, एक हमारा सपोर्ट ये है, तो हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में मैं उसको रिपीट नहीं करने वाला हूं। सिर्फ आपको ये देखना है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कर लेना है मार्केट के हिसाब से। ठीक है, एक हमारा रेजिस्टेंस ये है। तो 15 मिनट पे जब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है तो उसके हिसाब से फिर मैं आने वाले दिनों पे या नेक्स्ट डे हम उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका ड्रॉ हो जाएगा, आप अपने मार्केट को या टाइम फ्रेम को आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको इस वाले दिन पे यहां पर ये सपोर्ट मिल गया था और ये रेजिस्टेंस मिल गया था, तो हम क्या करेंगे, इसके अगले दिन, मतलब मान लीजिए कि अगर 23 अप्रैल को हमको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल चुका है और अगले दिन 24 तारीख 25 तारीख होती है, तो हम यहां पर इसको सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। मार्केट जैसे ही ओपन होता है और अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो हमको क्या करना है, कभी भी मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आप ट्रेड मत करो। ये रूल का पार्ट है। अभी इसी वीडियो में आगे मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि उस रूल्स को क्या रूल्स रहने वाले हैं और उसको फॉलो कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट यहां पर ऊपर ओपन होता है, मार्केट यहां पर ओपन होता है और ये अपने रेजिस्टेंस के पास आता है, तो हमको क्या करना है, यहां से ये नहीं देखना है कि इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड ये निकल जाएगा। हमको देखना है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, तो हमको यहां पर नीचे साइड, डाउन साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, इसके लिए एंट्री सेटअप क्या होगा वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सिर्फ यहां पर समझो कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आता है और वहां से मार्केट फॉल कर जाता है। फिर उसी दिन मार्केट में क्या होता है, आप अगर देखोगे तो यहां पर मार्केट अपने सपोर्ट के पास आता है और यहीं से मार्केट अपने ऊपर चला जाता है। तो हमको क्या मिलता है कि मार्केट सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या हमको बहुत सारा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल दिमाग लगाना है कि हमको रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे बाय करना है। कभी भी हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि रेजिस्टेंस टूट जाएगा या सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। ऐसा मार्केट में बहुत रेयर होता है कि जब मान लीजिए कि अगर 4 बार में से एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो हमको क्या होगा कि एक ही बार हमको लॉस होगा, लेकिन 4 बार हम उसमें से प्रॉफिट करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट यहां पर आता है और यहां से फॉल करता है, फिर यहां रेजिस्टेंस पे आता है, फिर नीचे आता है, यहां रेजिस्टेंस पे आता है, फिर फॉल करता है। तो हम अगर इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर साइड की एंट्री बनाते तो हमको तीनों बार लॉस होता। ठीक है, अगर इसी की जगह पे अगर हम नीचे जाने की ट्रेड बनाते तो हमको तीनों बार प्रॉफिट होता। मान लीजिए कि इसमें एक बार ये ब्रेक करके ऊपर चला भी जाता तो हमारा क्या हो जाता, हमारा SL चला जाता, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। तो इसीलिए कभी भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे और सपोर्ट के पास है तो हम उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया है, यहां से सपोर्ट लिया है। अब जब भी यहां पर मार्केट दोबारा आएगा या दूसरी बार या तीसरी बार आएगा, यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो हमको वही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी रहती है।
हमको कभी भी ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और ये सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत दूर से चल के आ रहा है, यहां पर एकदम से इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जब तक यहां पर बायर्स को नहीं बुलाएगा मार्केट, इसको दोबारा ब्रेक नहीं कर सकता है। और हमको बस यही एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी यहां पर इसको फाइंड करनी रहती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑपरेटर के साथ चलो। ऑपरेटर यहां से मार्केट को फॉल करके लेके आया है डायरेक्ट, तो अभी क्या है कि इसको पहले यहां पर सपोर्ट पे मार्केट इसको ऊपर दिखाएगा, ऑपरेटर इसको ऊपर लेके जाएंगे और बायर्स को बुलाएंगे, अगर उसको ब्रेक करना रहेगा तो दोबारा ब्रेक करवाएंगे इसको। ठीक है ना, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें एंट्री क्राइटेरिया कैसा रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट कभी भी अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, मैं सिर्फ इस सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट में कोई सा भी सपोर्ट हो। ठीक है, अगर मार्केट अपने सपोर्ट के पास आता है और सपोर्ट पे आने के बाद 3 मिनट पे या 5 मिनट पे कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, कोई भी बुलिश कैंडल, चाहे वो हैमर हो, ठीक है, चाहे वो हैमर हो, चाहे बुलिश इनगल्फिंग हो, कोई भी बुलिश पैटर्न अगर बनता है तो हम वहां पर अपनी एंट्री बना लेंगे। आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, जब तक आप इसको बैक टेस्ट नहीं करोगे ना गाइस, आपको ये चीजें इस पे भरोसा नहीं होगा। आप यहां पर देखो सपोर्ट पे क्या हुआ है, यहां पर कि मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई है, यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए हैमर कैंडल बना है यहां पर, यहां से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, हमको एंट्री अपनी इसी कैंडल के बाद बना लेनी है, और जो डे का लो रहने वाला है वही हमारा एसएल रहेगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस पे, ये 5 मिनट पे यहां पर नहीं दिख रहा है, तो हम इसको 3 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे और वहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हमको कुछ मिलता है क्या। ये देखिए 3 मिनट पे यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। ठीक है, यहीं पर नीचे हमारा ट्रेड, हमारी एंट्री होगी और यहीं पर हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, आप इसको दूसरे और भी बैक टेस्ट करो, इसको और पुराने डेटा पे इसको बैक टेस्ट करो। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेता हूं यहां पर। चलिए पहले हम पूरी अपनी ड्राइंग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं बैक पुराने डेटा पे। देखिए हम आ चुके हैं अपने और पुराने डेटा पे। यहां पर देखिए आप, ये यहां पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यहां पर दोबारा मार्केट आया, यहां से फिर ऊपर गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आप यहां पर देखो बेस्ट एग्जांपल दिख रहा है यहां पर। ठीक है, ये सपोर्ट से ऊपर मार्केट गया है, इस सपोर्ट से भी ऊपर गया है, तीसरी बार फिर आया, फिर ऊपर गया है। ठीक है, ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है दोस्तों, अगर इसको स्केल लगा के अगर हम देखते हैं यहां से, तो ये लगभग निफ्टी में 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना है। जैसे कि ये 2 बार यहां से सपोर्ट ले चुका है, ठीक है, तीसरी बार भी यहां पर सपोर्ट ले सकता है। बस हमको क्या करना है कि जैसे यहां पर मार्केट आएगा तीसरी बार, हमको अपना टाइम फ्रेम छोटा कर लेना है। हम तुरंत 3 मिनट या 5 मिनट पे आ जाएंगे, और आने के बाद हम तुरंत यहां पर ये देखेंगे कि मार्केट यहां पर हमारा कोई बुलिश पैटर्न बना रहा है क्या। जैसे ही कोई भी बुलिश पैटर्न कंफर्म होगा, हमारी एंट्री वहीं पर हो जाएगी। ठीक है, आप यहां पर भी देख सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यहां पर भी देख सकते हो कि एक काइंड का यहां पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। तो हमारी एंट्री यहीं पर हो जाएगी और हम यहां पर इस पूरी ट्रेड को राइड कर सकते हैं। जब तक सपोर्ट पे मार्केट बुलिश इनगल्फिंग या बुलिश कोई कैंडल या बुलिश हैमर कैंडल, इस टाइप की कैंडल नहीं बनती, आपको एंट्री नहीं करना है। बस ध्यान ये रखना है कि सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। आप कभी भी इस फिराक में मत रहना कि मार्केट, जैसे यहां पर देखो आप, मार्केट क्या कर रहा है, यहां से फॉल होते हुए आ रहा है। ठीक है, कितना अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है यहां पर आप देखोगे तो। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, हमको सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है दोस्तों, भले मार्केट का ट्रेंड कुछ भी हो। ठीक है, जैसे अगर यहां पर आप देखोगे तो कितना अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, यहां पर लोअर लोस का कितना अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, लेकिन यहीं से क्यों मुड़ गया ये मार्केट, क्योंकि यहां पर सपोर्ट पहली बार लेके गया है, यहां से भी सपोर्ट लेके गया है, तो मार्केट यहां पर भी सपोर्ट ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से सपोर्ट लेगा ही लेगा, हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे तो हमारा एसएल जा सकता है, लेकिन हमारा एसएल कितना होगा, बहुत छोटा होगा, और हमारा इसमें टारगेट क्या होगा, बड़ा होगा। 50 पॉइंट का लगभग हमारा इंडेक्स में एसएल रहने वाला है, और 100 पॉइंट का हम इसमें टारगेट पकड़ने वाले हैं इजीली। ठीक है, तो हमको सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अब ये देखो यहां पर एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट यहां से गिरा, ऊपर आए, नीचे आ गया, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहां पर अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आया, आप देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस के पास आता है और मार्केट यहां से फॉल कर जाता है। तो हमको यहां पर क्या, कौन सा पैटर्न मिल रहा है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बस इस कैंडल के नीचे पे हमारी एंट्री, इस कैंडल के हाई पे हमारा एसएल। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अभी चलिए, ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया, मैं आप लोगों को अब कुछ रूल्स बता देता हूं। देख सकते हो दोस्तों कि हमको हमारा रूल क्या कहता है, हमको जो रूल बनाने हैं वो कुछ इस हिसाब से रहने वाले हैं कि हमको अपनी एंट्री कब बनानी है। सपोर्ट पे हमको क्या करना है,
बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे क्या करना है, सेल करना है। तो ये आपको एक कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, देख भी सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डीएमसी ट्रेडिंग के नाम से, इस पे मैंने अपने कुछ रूल्स बना के रखे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या करना है कि एंट्री हमको कब करना है, सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, मतलब उस दिन के बॉटम पे हमारी एंट्री होने वाली है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉटम पे ही एंट्री होगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे क्या करना है, हमको सेल करना है। इसका क्या मतलब है कि हमको हमेशा टॉप पे सेल करने को मौका मिलेगा। इंट्राडे का जो भी टॉप होगा उस पर हमको सेल करने का मौका मिलेगा, और बॉटम पे हमको बाय करने का मौका मिलेगा। तो एंट्री हमको जब भी बनानी है जब मार्केट हमारे लेवल पे होगा, मतलब या तो सपोर्ट पे होगा या तो रेजिस्टेंस पे होगा। रैंडम एंट्री हमको नहीं करनी है। मैं दिखाता हूं आप लोग, जैसे मान लीजिए कि हमने एंट्री अपनी कि मार्केट अगर हमारे सपोर्ट लेवल पे हमको एंट्री नहीं मिल पाई, ये किसी कारणवश ये हमारी एंट्री मिस हो गई हमसे, तो हमको कभी भी इन बिटवीन या बीच में या चलते मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं लेना है। मार्केट को हमारे सपोर्ट पे या मार्केट को हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे आने दो। ठीक है, जब भी हमको एंट्री करना है, मान लीजिए कि यहां से एंट्री मिस हो गई तो मार्केट को यहां आने दो। हमको उस दिन एंट्री नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दूसरे दिन एंट्री मिलेगी, बट हमको एंट्री वही करना है जहां पर मार्केट का हमारा लेवल है, या तो सपोर्ट का लेवल हो या रेजिस्टेंस का लेवल हो। ज्यादातर हम लॉस में क्यों रहते हैं, क्योंकि हम एंट्री मल्टीपल एंट्री करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। मान लीजिए कि हमने इस चलती मार्केट में यहां पर मार्केट पहुंच गया, जब हमारी एंट्री हो रही है, यहां पर हम एंट्री करते हैं, यहां एसएल डालते हैं, एसएल हिट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको या तो सपोर्ट पे ही बाय करना है या रेजिस्टेंस पे सेल करना है। बीच में हमको कहीं पर एंट्री नहीं करना है। सिंपल सा रूल है, ये रूल आपको खुद भी बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने मेरा रूल बनाया हुआ है कि एंट्री हमको सपोर्ट पे ही करना है या रेजिस्टेंस पे ही करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मार्केट क्या होगा, हमारे फेवर में जाता है तो हमको अपना जो एसएल है वो हमको ट्रेल करना है। ठीक है, कैसे ट्रेल करना है बताता हूं आपको। जैसे ये देखिए आप, मार्केट हमारी एंट्री कहां बनती है, यहां पर हमारी एंट्री बन जाती है, यहां पर हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, और मार्केट हमारे फेवर में गया, हमको अपना जो एसएल हमने जो डिसाइड किया था यहाँ का, उसको हमको कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना है और उसको बढ़िया इंजॉय करना है, पूरे ट्रेंड को राइड करना है। और जैसे ही हमको 1:2, 1:3 या 1:1 मिलता है, हम अपने एसएल को और धीरे धीरे करके ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम रेजिस्टेंस पे हमने एंट्री बनाई है तो हमारा एसएल यहाँ रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में जाता है, हम अपने एसएल को उठा के ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, पूरी राइड को एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि इसमें टारगेट क्या रहने वाला है। आप मिनिमम 1:2 तो टारगेट आप पहले अपना लेके रखो। ठीक है, 1:2 से तो हमको कभी भी नीचे टारगेट नहीं लेना है। ठीक है, और जैसे ही 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम अपनी क्वांटिटी बुक कर देंगे आधी। जैसे मान लीजिए कि 2 लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं और 1:2 का हमको प्रॉफिट मिल चुका है, तो हम एक लॉट अपना वहां पर 1:2 में एग्जिट कर देंगे, और जो बची हुई क्वांटिटी है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट हम ट्रेल करके रखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अच्छा टारगेट की मैं आपको बता देता हूं कि टारगेट क्या करना है। हमको जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वहां तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप देखो, ये नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस है यहां पर, तो यहां पर आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो पूरा, या अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप उसको ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट आपने एसएल को ट्रेल कर लिया है, तो आपको वहां पर डर नहीं लगेगा और आप उस पूरे क्वांटिटी को वहां पर एग्जिट कर सकते हो या पूरे प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बता दी, एंट्री सेटअप बता दिया आपको कि एंट्री कैसे करना है। जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आएगा तभी एंट्री बनानी है। जब तक सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनेगी या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनेगा, जब तक हमको एंट्री नहीं करना है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस पे जब तक बियरिश कोई कैंडल या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनेगा, हमको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये आपकी चीजें हो गई एंट्री का। इस पर रूल्स क्या बनाने हैं आपको कि इस रूल को आपको फॉलो करना है कि जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं आएगा, हम एंट्री नहीं करेंगे। बीच में तो एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। इस पूरे दिन में हमको सिर्फ 1 मिनट एंट्री मिलती है और यहां पर प्रॉफिट होता है। इस वाले दिन पे भी हमको 1 एंट्री मिलती है और पूरा प्रॉफिट हम एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से हमको एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। और रूल्स मैंने आपको बता दिए कि जब तक हमारे सेटअप पे नहीं आएगा, हमको एंट्री नहीं करनी है। दूसरा रूल ये है कि जैसे ही हमारे फेवर में मार्केट जाता है, हमको अपना एसएल ट्रेल करना है कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, 1:2 मिलता है, हम अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल ये है कि अगर पहली ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट हो गया है, भले वो प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो, जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है, अगर पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है, आप दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। सिस्टम को बंद करो और बाहर चले जाओ। ठीक है, और अगर पहली ट्रेड में लॉस हो गया, मान लीजिए कि हमने एंट्री बनाई और हमारा यहां पर एसएल हिट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हमको रिवर्स करना है ट्रेड को अपने, हमको वेट करना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट कब पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस पे हमने सेल किया
और यहाँ से हमको एसएल हिट हो गया, तो हमको अपना अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वहां तक आने का हमको वेट करना है मार्केट का। ठीक है, अगर इस दिन हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो जाता तो हम मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करते, और जब यहाँ मार्केट आता तो यहाँ से हम दोबारा सेल करने की कोशिश करते। ठीक है, हो सकता है आपको ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट अगर करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना ही पड़ेगा। आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, ईएमए लगा लो, कोई भी चीजें लगा लोगे, वो सारी लैगिंग होती है। लीडिंग जो होता है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है प्राइस एक्शन का पार्ट है, और प्राइस एक्शन नेवर फेल्स, कभी भी फेल नहीं होता है। वो आपको ट्रैप कर सकता है, ट्रैप भी प्राइस एक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।